पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ और राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ भारत के प्रति नफरत से तो भरे हुए थे, लेकिन वो अपने मुल्क के प्रति भी ईमानदार नहीं रहे। डॉलर की लालच में मुशर्रफ ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को अमेरिका के हाथों सौंप दिया। मुशर्रफ की लालच और भारत के प्रति नफरत को लेकर अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व अफसर ने ये सनसनीखेज खुलासे किए हैं। देखिए रिपोर्ट। CIA के पूर्व अफसर ने खोली पोल। मुशर्रफ पर सनसनीखेज खुलासा। अमेरिका के हाथों बिक गए थे मुशर्रफ। सौंप दी थी परमाणु हथियारों की चाबी। डॉलर, दगा और परमाणु चाबी। पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ और राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का एक ऐसा कारनामा सामने आया है जिससे पाकिस्तान दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गया है। परवेज मुशर्रफ अपने ही मुल्क में दोहरा खेल खेल रहे थे। मुशर्रफ ने डॉलर के बदले अपने मुल्क के परमाणु हथियारों का कंट्रोल अमेरिका को सौंप दिया था। यह खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व अफसर जॉन किरियाकू ने किया है। किरियाकू के मुताबिक अमेरिका ने मुशर्रफ को लाखों डॉलर की मदद के जरिए खरीद दिया था। हमने लाखों डॉलर की सैन्य और आर्थिक मदद दी, बदले में मुशर्रफ ने हमें सब कुछ करने दिया। उनके शासनकाल में अमेरिका को पाकिस्तान की सुरक्षा और सैन्य गतिविधियों तक पूरी पहुंच थी। यह खुलासा महज मुशर्रफ की दोहरी नीति के बारे में नहीं है, बल्कि यह डॉलर के बल पर बिक चुकी एक संप्रभुता, भ्रष्टाचार के दलदल में धंसे नेताओं और पश्चिमी शक्तियों के पाखंड का एक कड़वा सच है, जहां लोकतंत्र का राग स्वार्थ की धुन पर गाया जाता है। 9/11 के बाद अमेरिका के लिए सबसे जरूरी था पाकिस्तान में एक ऐसा हाथ जो उसे उसकी मर्जी के हिसाब से काम करने दे। मुशर्रफ और अमेरिका के बीच कोई राजनीतिक गठजोड़ नहीं था, बल्कि एक वित्तीय लीज थी। लाखों करोड़ों डॉलर की सैन्य और आर्थिक सहायता पाकिस्तान में उड़ेल दी गई। मुशर्रफ अमेरिका को मनमानी करने की छूट देते रहे और बदले में वॉशिंगटन ने उन्हें पाकिस्तान की बागडोर संभाल ले दी। हफ्ते में कई बार की मुलाकातें इस बात का सबूत थी कि पाकिस्तान की सत्ता की चाबी और एक हद तक उसके परमाणु शस्त्रागार का नियंत्रण भी परोक्ष तौर पर अमेरिका के पास गिरवी रखा जा चुका था। मुशर्रफ का डबल क्रॉस। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच सौदेबाजी की सबसे गहरी परत थी मुशर्रफ का दोहरा जीवन। मुशर्रफ एक तरफ अमेरिका से आतंकवाद के खिलाफ सहयोग का दिखावा कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना और आतंकी गिरोहों को भारत के खिलाफ एक्टिव कर रहे थे। पाकिस्तानी सेना को आतंकवादी संगठन अल-कायदा की भी परवाह नहीं थी। उनकी असली चिंता सिर्फ और सिर्फ भारत था। मुशर्रफ दिखावे में अमेरिका का साथ दे रहे थे, लेकिन पर्दे के पीछे भारत के खिलाफ काम कर रहे थे। When I was stationed in Pakistan in 2002, I was told unofficially that the Pentagon controlled the Pakistani nuclear arsenal. That Musharraf had turned control over to the United States because he was afraid of exactly what you just described. But the Pakistanis in the intervening years, and remember, I was there 23 years ago. Over the last 23 years, the Pakistanis have come to say that is absolutely not true. The United States has nothing to do with the Pakistani nuclear arsenal. That Pakistani generals are the ones that control it. So I don't know, if that's true, then I would be very worried about who is in charge politically in Pakistan. मुशर्रफ ने सिर्फ सेना को खुश रखा और भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां करते हुए आतंकवादी रोधी अभियानों में अमेरिका का साथ देने का दिखावा किया।
किरियाको ने अपने खुलासे में इस बात का जिक्र भी किया है कि अमेरिकी खुफिया समुदाय को एक समय ऐसा लगता था कि भारत और पाकिस्तान 2002 में युद्ध के कगार पर थे। दिसंबर 2001 में भारत में संसद पर हुए हमले और ऑपरेशन पराक्रम के तहत पैदा सैन्य गतिरोध के बाद भारत और पाकिस्तान युद्ध करने को तैयार थे। किरियाको ने बताया कि अमेरिका को डर था कि पाकिस्तान की अस्थिर राजनीति कहीं पूरे क्षेत्र को परमाणु टकराव की आग में न झोंक दे। सबसे बड़ा हस्तक्षेप परमाणु वैज्ञानिक AQ खान के मामले में हुआ। खान के परमाणु प्रसार के लिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन जब अमेरिका उन्हें मारने की तैयारी कर रहा था, तब सऊदी अरब सीधे बीच में आया। किरियाको ने खुलासा किया कि सऊदी अरब हमारे पास आया और कहा, कृपया उसे अकेला छोड़ दो, हम AQ खान को पसंद करते हैं, हम उसके साथ काम कर रहे हैं। सऊदी के हस्तक्षेप के बाद व्हाइट हाउस ने CIA और IAEA दोनों को खान के खिलाफ कार्रवाई रोकने का निर्देश दिया। ये एक बड़ी नीतिगत भूल थी जिसने साफ कर दिया कि तेल और हथियारों पर आधारित सऊदी अमेरिकी रिश्ता वैश्विक परमाणु सुरक्षा से ज्यादा मायने रखता था।